सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका बनारस शहर में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आए होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि कल हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और दिन में पहुँच गए थे हम लोग, तो थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो दोस्तों अभी उठ रहे हैं हम मॉर्निंग में, अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने काम, अभी उठे हैं, थोड़ा चाय पी है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा लग जाती हूँ काम पे। और पैर की हो गई है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। आप लोग बोल रहे होंगे कि बार बार पैर पैर बोल रही, तो क्या करें, जिस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत होती है उसी पे ज़्यादा ध्यान जाता है। यानी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ट्रेन में तो जैसे नहीं होता है उतना, ना दवाई लगाने का टाइम होता है, टाइम मतलब कि कहाँ लगानी वहाँ दवाई, और ना ही पट्टी लगाई ना ही कुछ लगाया। तो बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है और भारी भारी सा हो रखा है बहुत ही ज़्यादा पैर। तो दोस्तों आज सोच रहे हैं कि आज दिखाते हैं, थोड़ा BHO में दिखा देते हैं अपने आप को थोड़ा। वहाँ गांव में तो दिखा दिया था, पर यहाँ भी दिखा देते हैं थोड़ा कि क्या क्या है, तो दिखाते हैं। और थोड़ा नाश्ता नुश्ता बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। वैसे तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा, पर क्या करें दोस्तों, किस पे सहारा लेना है। सहारा लेने के लिए कोई है भी नहीं साथ में। हस्बैंड जी है, उनकी ड्यूटी भी है, उनका और काम भी होता है अपना, फिर वो थोड़ा बहुत बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो क्या करना, एक आदमी तो इतना ही कर सकता है, ज़्यादा क्या करना है। तो मैं भी अगर बोल रही हूँ कि अगर नीचे बैठ जाऊँगी तो उनको भी तो दिक्कत होगी कि ये नीचे बैठ गई है, तो सब कुछ उन्हीं के ऊपर भार पड़ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा हल्का हल्का मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं कर सकूँगी। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा नाश्ता बना लेती हूँ। हो गए हैं रेडी हॉस्पिटल जाने के लिए, थोड़ा दिखा देते हैं। और साथ में बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि घर पे तो कोई है ही नहीं, हस्बैंड जी भी बच्चे भी, तो इनको भी साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अब हॉस्पिटल में। जल्दी से हम भी चल लेते हैं अंदर की ओर और दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी एक्सरे के लिए भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर। यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो पता भी नहीं लगता है उतना। तो चल रहे हैं हम भी धीरे धीरे करके, देखते हैं। मैं तो चल भी नहीं पा रही वैसे भी, और मेरे साथ है प्रियांशु। तो रिपोर्ट भी मिल गई है और कर लिया है हमने एक्सरे। 3 हफ्ते की दवाई के लिए बोले। हंसिका और भी आ गए हैं और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। आज दूसरी बाइक है। आज किसकी है? दूसरी लेके दूसरी बाइक लेके आए, पता नहीं किसकी लेके आए। और इनका भी हुआ टेस्ट बोले तो थे। क्या इन लोग का क्या कराना है? इनका कल देखते हैं 2-4 दिन दवाई खिला के। इन पे भी हो रही भाई, एलर्जी हो रही, खा खा के मार रहे हैं ये भी। अच्छा जूस पियेंगे? ठीक है, बता दीजिए। हाँ बता दें। देखो जहाँ देखो वहाँ इनकी पागलपंती शुरू हो जाती है। देखो इससे खेल रहे हैं, देखो यहाँ अगर लग जाएगी तो तो अपनी मन तसल्ली के लिए तो हम लोग यहाँ भी करवा लिए कि यहाँ भी क्या बोलते हैं। तो दवाई लेंगे, 3 हफ्ते की तो दवाई लेते हैं हम लोग। और उसके बाद देखेंगे अगर नहीं दर्द ठीक हुआ तो करवा लेंगे MRI भी। तो पहले देख लेते हैं। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं दवाई लेने के लिए और मैं तो यहीं पे बैठ रही हूँ गाड़ी पे, क्योंकि बार बार चढ़ने में उतरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने यहीं पे सहारा ले रखा किसी गाड़ी पे और यहीं पे बैठ रही हूँ मैं। तो आते हैं हस्बैंड जी, फिर चलते हैं हम अपने घर की ओर। हॉस्पिटल से हम लोगों ने दवाई भी ले ली है और अपनी रिपोर्ट भी ले आए हैं हम लोग।
और पहुंच गए हैं हम अभी घर पे। तो मैं भी खाना बना लेती हूँ क्योंकि भूख भी लग गई है। सुबह जल्दी जल्दी में नाश्ता हुआ था हम लोगों का। तो चलिए जी मैं भी थोड़ा खाना बना लेती हूँ। चलिए जी यहाँ पे खाना भी बन गया है और खाने में बनी है आज ये है घर के चावल और ये है आलू बॉईल करके बना रखे हैं ये। तो चलिए जी जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज हमने अपने घर पे एक चीज़ लगा दी है जिस चीज़ का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा, देख सकते हैं। मैं सुबह भी नहाई हूँ और अभी भी नहा गई हूँ। अभी 2-2:30 बज रहे हैं अभी भी, तो अभी भी नहाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे लग गया हमारा इन्वर्टर भी लग गया हमारा आज, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे इन्वर्टर लगाने की, तो ये भी लग गया। देखो यहाँ अभी भाई साहब आए हैं यहाँ से उन्होंने हल्की सी फिटिंग की इसकी, और यहाँ से जो सामान था वो हमने थोड़ा इधर रख लिया है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम कहीं ना कहीं पे। पर यहाँ पे लगा दिया हमने, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है आज। देखिए भाई हमने जगह जगह खोल रखे हैं भाई ये बोर्ड। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कहाँ से लाइट क्या कैसे ये करके देख रहे हैं लाइट। और मेरे से ज़्यादा खुशी तो हस्बैंड जी को हो रही। भाई क्यों हो रही है आपको खुशी? मैंने ना अंशु का सपना पूरा कर दिया। अच्छा अंशु का सपना पूरा हो गया वाला। अंशु काफ़ी दिनों से बोल रहा था पापा यहाँ नहीं आएंगे हम लोग क्योंकि वहाँ गर्म होता है। तो उसके पापा ने बोला कि गर्म होता है तो मैं इन्वर्टर लेके आऊँ। उसका वो दूसरी चीज वाला है भाई। इन्वर्टर नहीं चाहिए। इन्वर्टर वाले भाई साहब हो गए अभी गायब दूसरे भाई साहब को लेने के लिए। ये इस फिटिंग में है थोड़ा गड़बड़ी, तो देखते हैं क्या होता है। और मेरा घर देखो कितना बिखरा पड़ा है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। देखो यहाँ एक रूम ये है, 2 रूम वो है, किचन है। क्या करें मेरे पैर से तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। मैं लचक बांगड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि लचक बांगड़ी है वाले। ठंडा भी गर्म हो, गर्म भी ठंडा। इधर आ जा, चल आ जा बेटा, इधर बैठो बेटा। तो चलिए दोस्तों हमने भी इन्वर्टर लगा दिया है और इन्वर्टर वालों ने चाय पानी ठंडा वगैरह पी के वो भी चले गए हैं अपने घर। और खुशी की बात यह है कि हमने आज इन्वर्टर लगा दिया क्योंकि बच्चों को मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अगर लाइट कटेगी तो पंखा चलता रहेगा तो नहीं बच्चों को इतनी गर्मी लगेगी। तो चलिए दोस्तों चाय पानी भी हमने पी लिया है, तो बना लेती हूँ मैं अब खाना। चलिए दोस्तों आटा भी गूंद दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है मेरी सब्जी। और ये है मेरी दवाई पैर के लिए, इसको मैं पैर में लगाऊंगी। और जल्दी से मैं भी अब रोटी बना लेती हूँ और फिर लगाऊंगी इसको। पहले गर्म पानी की सिकाई करूँगी पैर पे और फिर लगेगी ये वाली दवाई। तो चलिए पहले रोटी बना लेती हूँ। दोस्तों दिन भर का जो काम था वो भी हो गया, यानी इन्वर्टर भी लग गया है, हॉस्पिटल का काम भी हो गया है, और अंशिका औरों पे भी खुजली हो रही थी तो उसको भी दिखा दिया है। मतलब सब काम पूरे हो गए हैं। और मेरे पैर का तो ऐसा है कि अगर मैं नहीं चलूँगी तो ही ठीक होगा वो, अगर चलूँगी तो कहाँ से ठीक होना है उसने। तो ऐसा होता है कि मेरे गांव में यानी धोतरी में सब लोग मेरे विचार बना रहे हैं। विचार ये बना रहे हैं कि क्या पता उसके हाथ में फ़ोन था, ब्लॉग बना रही थी। 1-2 ने तो मेरे मुंह पे ही बोला है कि तुम्हारी बहू ब्लॉग बना रही थी इसीलिए गिरी होगी वो। तो क्या करें, जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे तो मुँह की बातें निकलेगी। कोई बोल रहा है कि बहू का जो शऊर होता है, शऊर यानी जो मतलब चलने फिरने का वो होता है, वो चल नहीं पाए हैं ढंग से, ये नहीं है। मैंने कहा मैं 8 साल बाद नहीं चल पाई हूँ क्योंकि 8 साल पूरे होते मेरी शादी को और 9वां साल लगता है। तो 8 साल में मैंने अभी चलना तो सीखा नहीं था। क्या करें, मतलब बोलते हैं ना कि मुंह की बात होती है, जो कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि अभी समय ख़राब है, यानी मेरा समय ख़राब है और हर किसी का, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक जैसा समय तो कभी नहीं रहता है मतलब। तो मैं बोलती थी पहले कैसे गिरते हैं लोग, कैसे गिरते हैं। जंगलों में भी गई हूँ, खेत में भी गई हूँ, तो कभी गिरने का तो कोई ना मतलब ही नहीं है कि कभी मैं गिरी भी हूँ। मैं कभी आज तक गिरी नहीं हूँ। तो गिरी तो ऐसे टाइम पे गिरी कि मतलब देखो बच्चों का यहाँ ये हो गया। आज भी नहीं भेजा मैंने अपने बच्चों को स्कूल क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना था। फिर उनके कपड़े भी नहीं है धुल रखे हैं, बैग वगैरह नहीं धुल रखा है। सोचा था इंसान तो पता नहीं क्या क्या सोचता है। ये सोचा था मैंने कि जब हम घर से आएंगे तब मैं बैग भी धुलूँगी, कपड़े भी धुलूँगी। 1-2 दिन पहले आएंगे हम लोग, फिर इनको स्कूल भेजेंगे।
तो पता नहीं हस्बैंड जी हैं तो क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टेंशनें ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि आज उसने बोला, डॉक्टर ने बोला आज के 3 हफ्ते के अंदर अगर दर्द नहीं ठीक हुआ तो MRI करवाना पड़ेगा फिर। तो देखो कहाँ से कहाँ तक चली गई है बात, तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या करें। और मेरे साथ साथ तो मेरे हस्बैंड जी भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा टेंशन तो उनको हो रही है, क्योंकि उनके साथ रह रही हूँ मैं। अगर थोड़ा दूर भी रहती तो मानो कुछ टाइम तक के लिए टेंशन थोड़ा हट जाता है, इतना तो नहीं हटता है पर कुछ टाइम के लिए। तो सामने देख रहे हैं मुझे, तो सामने और ही ज़्यादा टेंशन हो रही है उनको कि क्या होगा, किस तरीके से बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर उनकी ड्यूटी भी हो गई है, लेने छोड़ने पता नहीं क्या होता है। तो भगवान ये कठिन समय है हमारा, तो इसको जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी इसको निकाल दे। मैं तो ये बोल रही हूँ, भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ, ये कठिन समय है तो इसको मतलब जल्दी से जल्दी निकाल दे। तो और क्या ही बोलें। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं कविता जगुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।